राजेश जी बताइए, जो जिस तरह से लगातार फायरिंग हुई है, राजौरी पुंछ को टारगेट किया गया, अब आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी, क्योंकि देश भर में तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? पहले तो अमित जी आप देखिए कि हिंदुस्तान ने जो भी स्ट्राइक की वो उनके मिलिटेंट्स जो लॉन्च पैड होते हैं वहाँ पे की। किसी भी सिविलियन एरिया में कोई भी भारतीय सेना की तरफ से कोई भी जो फायरिंग है वो नहीं की गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बुखलाया हुआ है इस टाइम। पाकिस्तान जितना भी रेजिडेंशियल एरिया है हमारा, राजौरी पुंछ हो गया, उड़ी हो गया, जम्मू हो गया या सांबा हो गया, पंजाब के अन्य इलाकों में आप देख सकते हैं जितने भी रेजिडेंशियल एरिया हैं सब में पाकिस्तान इतना बुखला गया था कि उन्होंने जितना भी रेजिडेंशियल एरिया था सारा उन्हीं में जाके टारगेट किया और उन्हीं में जाके फायरिंग की। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमेशा हमेशा पाकिस्तान डराया करता था कि मैं न्यूक्लियर पावर है, मेरे पास न्यूक्लियर बम्स हैं, मैं न्यूक्लियर पावर हूं, मैं अगर मेरे साथ कोई भिड़ेगा तो मैं वो न्यूक्लियर जो बम है वो चला दूंगा। लेकिन इस बार मोदी जी ने उसका वो जो अहंकार था वो तोड़ दिया। जो ब्रह्मोस मिसाइल थी वो सीधी जाकर वहीं पर बजी जहां पर उन्होंने न्यूक्लियर रखा हुआ था। और आज पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है, पाकिस्तान की बुरी हालत हो गई है। अगर एक मौका हिंदुस्तान को और मिला तो पाकिस्तान का जो नाम है वो नक्शे से खत्म हो जाएगा। लगातार फायरिंग की गई है और अब आगे ये कहा जा रहा है कि 18 तारीख से फिर कुछ हो सकता है बड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है। ये नरेंद्र मोदी के टाइम का हिंदुस्तान है, जहाँ ये एक इतना मजबूत प्राइम मिनिस्टर है हमारा। आप वो चीज़ें भूल जाओ, वो पुराना हिंदुस्तान भूल जाओ। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुस के मारने की ताकत रखते हैं हम। अभी भी हमने बताया, सर्जिकल स्ट्राइक में भी बताया था, घर में घुस के मारा था। अगर आने वाले दिनों में अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसका जो नाम है नक्शे से मिटा दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते, और उनकी कार्रवाई करना हिंदुस्तान की आर्मी को अच्छे से आता है। राजौरी पुंछ को टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 18 तारीख को फिर कुछ बड़ा हो सकता है, तो उस पर क्या? देखिए अमित जी, बात यह है कि इंडियन फोर्सेस ने जो एयर स्ट्राइक वहाँ की पाकिस्तान में जाके, आपने देखा होगा जितने टेररिस्ट अड्डे थे उन पे जाके अटैक किया, ना कि किसी सिविल जो पब्लिक है उनको कहीं टारगेट करने की कोशिश की। और पाकिस्तान इतना बुखला चुका है, उसके ड्रोन वगैरह तो फेल हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने ड्रोन चलाने के लिए आदमी नहीं, उन्हें तुर्की के आदमी बिठाए हुए ड्रोन चलाने के लिए। वो इतना डर चुका है कि उसने सिविलियंस को यहाँ निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुंछ देखो, राजौरी देखें, जम्मू देखें, उड़ी देखें, पुंछ को सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू किया। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, ये 1971-65 का हिंदुस्तान नहीं है। 1971 में भी जो पाकिस्तान की हालत हुई थी, 93,000 पाकिस्तान का सैनिक हिंदुस्तान ने वापस किया था। आज ये नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का भारत है, जो पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर जाकर स्ट्राइक करके वापस आया है। और उन्होंने बता दिया, ये पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है, ये पाकिस्तान का जो इससे पहले रेल मंत्री था वो बयान देता था कि हमारे पास पाव आधा आधा पाव के भी न्यूक्लियर बम है, हमें पता है कहाँ फेंकना है। आप तो सोचते रहोगे, आपने देखा होगा हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने किस तरह यहाँ इनका न्यूक्लियर था वहाँ जाके अटैक किया। मैं इसलिए पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये लोग हिंदुस्तान के डरने वाले नहीं हैं आपके न्यूक्लियर पावर से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग ये हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और माननीय राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि अभी हमने पिक्चर दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर, अभी तो ट्रेलर दिखाया, अभी तो पिक्चर बाकी है और ऑपरेशन सिंदूर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आज शुरू होता है, 10 दिन बाद शुरू होता है। कोई भी आतंकवादी हमला अगर हिंदुस्तान पे होता है, उसको एज वार लाइक सिचुएशन यहाँ माना जाएगा। और पाकिस्तान के जो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा नहीं 5-6 टुकड़े पाकिस्तान हो जाएगा। आप देखा होगा कि बलूचिस्तान ने अपने आप को आज़ाद देश घोषित कर दिया है, उधर से बलूचिस्तान, इधर से भारत। और पाकिस्तान अपने आप को खुद पूरी दुनिया में नंगा कर चुका है। और पाकिस्तान खुद स्वीकार कर चुका है कि जो हिंदुस्तान ने वहाँ स्ट्राइक की है 100 किलोमीटर अंदर जाके, उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं कहूँगा, पुकारता है देश, पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो आप बम्बों से आरती। गोलियों वाला मसला ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान सुधर जाए, अभी भी मौका है। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर पूरी बाकी है। ये राजौरी जो सीमावर्ती के इलाके के जो पुंछ के लोग, ये इतने शेर, ये लोग अपने देश की माटी के लिए मर मिटने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई किसी को ज़रा सी भी डर फिक्र नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा देश के लिए जान और कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा है। जय हिंद, जय भारत।
जैसे कि रोज़ ये पाकिस्तान हर दिन एक नया हुआ उड़ाता था, हमारे पास परमाणु है, हम न्यूक्लियर शक्ति हैं, ये हैं वो हैं। आज उनकी जो हमारी मोदी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर स्ट्राइक की है और जो उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उससे ये साबित हो गया कि उनकी जो गिदड़ बबकियाँ हैं उससे डरने वाला हमारा देश नहीं है। बात करें रजौरी पुंछ की, उन्होंने हर दफ़ा रजौरी पुंछ को टारगेट किया है, लेकिन यहाँ की देशभक्त जनता जो है उनके इन खोखले जो ये बम और गोलियां जो फेंकते हैं यहाँ पे, उनसे डरने वाले नहीं हैं। हम आपके माध्यम से ये सीधे तौर पर कह देना चाहते हैं, हमारी सेनाओं से लड़ने में आपको तो दम है ही नहीं, लेकिन जो हमारे सिविलियन यहाँ के देशभक्त लोग हैं, जब ये भी इस लड़ाई में कूद पड़े तो पाकिस्तान तेरा क्या होगा, तू आज भी सुधर जा, नहीं तो तेरी मिट्टी जो है वो निस्तेनबूत हो जाएगी और तू कहीं का नहीं रहेगा। धन्यवाद। पाकिस्तान ने लगातार रजौरी पुंछ में फायरिंग की और अब 18 तारीख को एक फिर धमकी जो दी जा रही है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि वो 2014 का भारत जो है वो अब नहीं है। ये भारत धमकियाँ सुनने के मूड में नहीं है। ये भारत आपका उग्रवाद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये बात जितनी जल्दी पाकिस्तान को आ जाए उतना अच्छा है उसकी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि उसकी अब उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर जो हमने शुरू किया है वो उस दिन ख़त्म होगा जिस दिन पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से ख़त्म होगा। ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद किया है, ख़त्म नहीं किया। इसलिए हमें 18, 19, 20 की धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप में हिम्मत है एक गोली चला के देखो, गोला आएगा। अगर आप में हिम्मत है एक गोला चला के देखो, यहाँ से मिसाइल आएगी। अगर आप में हिम्मत है एक मिसाइल चला के देखो, यहाँ से ब्रह्मोस आएगा। तुम्हारी सारी की सारी नपुंसक सेना उसको मलियामेट करेगा। तुम्हारे पास जो चाइना और तुर्की से भीख मांग के खिलौने लिए गए हैं उनको हवा में उड़ा के रख देगा। इसलिए ए पाकिस्तान, अब तू बाज आ जा। ये मोदी साहब का पाकिस्तान है, ये नई इंडियन आर्मी का पाकिस्तान है जो अब किसी भारतीय पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। इतनी बात पाकिस्तान को अगर समझ नहीं आती तो उसका दुनिया के नक्शे से मिटना जो है वो तय है। मैं कहूँगा, मैं धन्यवाद करूँगा मोदी जी का, जिन्होंने 27 जो हमारी बहनें का सुहाग गुजरा, निर्दोष बच्चे, निर्दोष लोगों को वहाँ पे उनकी शहादत की गई, उनका जो बदला है वो कई मांगों का सिंदूर पाकिस्तानियों के उजाड़ के उन्होंने लिया है। मैं इंडियन फोर्सेस को सैल्यूट करूंगा कि उस फोर्सेस ने 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान, उसकी फौज और उसके उग्रवादी एजेंटों के पजामे ढीले कर दिए, उनके पजामे गीले कर दिए। यह है भारतीय फौज। अगर अपने पजामों को सूखा देखना चाहते हो तो हिंदुस्तान से पंगा बंद करो, नहीं तो ना आप बचोगे ना आपका ये 100 काल देश बचेगा जिसको हमने 1947 में जन्म दिया था। जो हमारे यहाँ के कुछ उस वक़्त के नेता, जिनके नपुंसक इरादे, जिनकी नपुंसक सोच, जिन्होंने पाकिस्तान को जन्म दिया, जिन्होंने आधा पीओजे के पार छोड़ा, आज वैसे नपुंसक ना नेता हैं तो हमारी भारतीय सेना का क्या कहना। दुनिया की मानी हुई भारतीय सेना है, जो हमसे टकराएगा उसके घर में घुस के ठोकेंगे। उग्रवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। शांति हुई है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? शांति जो हुई है, पाकिस्तान का ही डर चुका है। पाकिस्तान ने अमेरिका के पांव पकड़े, ट्रंप के पांव पकड़े, और शांति हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मिशन सिंदूर खत्म नहीं होगा। खून का और पानी का समझौता नहीं हो सकता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समझौता नहीं हो सकता है। हमने बहुत कोशिश की है, पर पाकिस्तान आतंकवाद है, पाकिस्तान एक कुत्ते की दुम है जो कि कभी सीधी नहीं होगी। अब आगे क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब आगे हम चाहते हैं मुजफ्फराबाद को, हम चाहते हैं आजाद कश्मीर को, हम चाहते हैं देश के फौजी, हमारे देश के वीर लाहौर के अंदर हिंदुस्तान का तिरंगा लगाए और कराची में पाकिस्तानी आतंकवादियों का खाना बनाकर वो सुबह का